A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In today's lecture, our first topic is non-linear differential equation of the first order and first degree. As we know that non-linear mean the the power of y is other than 1 or 0, or the y may be of the product of y dy divided d of t. So that kind of equation will be called non-linear. No, the question is how to solve this non-linear differential equation. So in this book there are three methods are given. The first method is exact differential equation, about which we are well familiar because we already solved 15.4 on the basis of exact differential equation. Then separable variable. The logic of separable variable is that if the given differential equation is given in the form of 15.23. What is mean by 15.23? 15.23 says that if the coefficient of dy is completely in y, while the coefficient of dt is completely in t, then we can easily apply integration on these both and solve this equation for y. यानी separable exact differential equation non-linear differential equation अगर y प्रोडक्ट फॉर्म में हो या इसकी पावर 0 और 1 से हट के हो तो ये नॉन लीनियर होगा. इसको सॉल्व करने का पहला तरीका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी सेपरेबल वेरिएबल क्या कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ 15.23 हो, यानी जो dy का कोफिशिएंट हो वो कंप्लीटली y हो, dt का कोफिशिएंट कंप्लीटली t हो, तो बोथ साइड पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, आपके पास जवाब आ जाएगा. किस तरह आएगा? एग्जांपल नंबर 1, लेट सपोज 3y स्क्वायर dy के साथ कंप्लीटली y का कोफिशिएंट है, माइनस t dt के साथ कंप्लीटली t का कोफिशिएंट है. तो अभी अगर हम इस इक्वेशन पे इंटीग्रेशन लगाएं तो इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. स्टूडेंट रिमेंबर दैट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से आप खूब ही वाकिफ हो. अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊं तो 3y स्क्वायर dy इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt. तो 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा y क्यूब बाई क्यूब, तो क्यूब क्यूब से कट गया, y क्यूब आ जाएगा. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम आखिर में एक साइड पे लगाते जाएंगे, इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, t स्क्वायर डिवाइड बाय 2. तो इसका आ जाएगा y क्यूब t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c. ये इससे आंसर आ गया. अभी फर्दर हमें अमूमन सोल्यूशन जो होता है वो रेज़ टू पावर 1 का होता है, सिंगल यूनिट का सोल्यूशन होता है, सिंगल पावर का सोल्यूशन होता है. तो हमने y रेज़ टू पावर 3 को y रेज़ टू पावर 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम 1/3 टेकिंग 1/3 ऑन बोथ साइड. जब हम बोथ साइड 1/3 लेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा. इसी तरह अगर हमें एग्जांपल 2 सॉल्व करनी हो तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये एग्जांपल अकॉर्डिंग टू 15.23 है, सेपरेबल वेरिएबल की फॉर्म में है कि नहीं. नहीं जी, ये नहीं है, क्योंकि dy का जो कोफिशिएंट है वो dt है, while dt का कोफिशिएंट y है. लेकिन क्या हम इसे करा सकते हैं dy के साथ y ले आए dt? हाँ, रीअरेंजिंग. पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप में बोथ साइड डिवाइड विद 2t एंड सेकंड स्टेज बोथ साइड डिवाइड विद y, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी. ये अभी स्टूडेंट इजीली हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं और लॉग के रूल से हम अच्छी तरह वाकिफ है. अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन लूं तो इंटीग्रेशन ये आ गया जी मेरे पास. इंटीग्रेशन अच्छा जी, कमेंट्स टेंशन. अच्छा, इंटीग्रेशन 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2t dt. तो 1/y का इंटीग्रेशन ln y है. मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि ये आ जाए और हम इसे किस तरह, हाँ ये, तो ये इंटीग्रेशन मैंने बोथ साइड पे ले लिया. 1/y का इंटीग्रेशन ln y है प्लस 1/2t से निकल आया. 1/t का इंटीग्रेशन क्या है? ln t है, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगले स्टेप में ln y प्लस 1/t
हम लॉगरिथम लॉग के रूल से वाकिफ है, जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, t का 1/2 बन जाएगा, और ये दोनों जो लॉग में है जमा हो रहे हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास अगर हम इसे रीअरेंज करके जवाब निकाले तो हमारे पास ये जवाब निकल आएगा। अगला मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। ये मेथड ये कहता है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 15.24 की फॉर्म में हो, नॉन लीनियर इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन वो 15.24 की 15.24 क्या कहता है जी, डिरावेटो हो उसके साथ जमा y, r उसका कोई कोफिशिएंट हो, और फिर इस साइड पे जी फिर y हो, y का कोई कोफिशिएंट t हो, और फिर y के ऊपर पावर हो, और वो पावर जो हो वो ना तो 0 हो और ना 1 हो। तो दैट काइंड ऑफ इक्वेशन can be easily convertible into linear form। अगर हमारे पास हूबहू इसी फॉर्म की इक्वेशन हमें दी गई हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई हो, तो हम उसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों ये लीनियर नहीं है? क्योंकि अगर m अदर देन 0 और 1 होगा तो ये लीनियर नहीं होगा। m अगर -5 आ जाए, m अगर 10 आ जाए, m 2 आ जाए, m 3 आ जाए, लेकिन 0 और 1 नहीं होना चाहिए। 1 अगर होगा तो ये लीनियर हो गया पूरी इक्वेशन, और अगर 0 होगा तो फिर ये भी लीनियर है, एनी पावर 0 y की पावर 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो m को 0 और 1 नहीं होना चाहिए। देन द इक्वेशन रेफर टू एज बर्नौली इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहा जाता है बर्नौली इक्वेशन। 15.24 is called Bernoulli equation. dy divided by d of t plus r is a coefficient of y. Y must be in a linear form. Power 1 is equal to t y raised to power m. T is the coefficient of y m, where where the power of m does not is equal to 0 or 1. So that kind of equation is called Bernoulli equation. अभी बर्नौली इक्वेशन को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन लीनियर वर्जन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द रिडक्शन प्रोसीजर इज रिलेटिवली सिंपल। फर्स्ट वी कैन डिवाइड 15.24 बाय ym। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15.24 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, हम 15.24 को ym पे डिवाइड करेंगे, ym पे, इस पे डिवाइड करेंगे जो कांस्टेंट साइड पे ym है, बोथ साइड डिवाइड। फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। जब ym पे मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो जी डिवाइड बाय डी ऑफ टी डिवाइड बाय वाई एम, तो ये वाई एम ऊपर चलेगा, वाई रेज टू पावर माइनस एम प्लस आर बाय वाई, आर वाई डिवाइड बाय वाई एम, आर वाई डिवाइड बाय वाई एम, इसके नीचे भी वाई एम आ जाएगा, इज इक्वल टू टी वाई एम डिवाइड बाय वाई एम। तो ये थर्ड पोर्शन से तो ये वाई एम कट जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहां दोनों में वाई एम चलता रहेगा। तो ये वाई एम डिरावेटो के साथ वाई एम ऊपर आ जाएगा, वाई माइनस एम डिवाइड बाय डी ऑफ टी प्लस आर वाई, एक वाई ऊपर है आर के साथ और एक वाई नीचे वाई एम की फॉर्म में है। तो ये जब दोनों इनके पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी। स्टेप 1। अभी इसका स्टेप 2 क्या है, इफ यू अडॉप्ट अ शॉर्ट हैंड वेरिएबल z एज फॉलोज। अभी दूसरा स्टेप ये है, यहाँ जो भी यहाँ हमारे पास जो फॉर्म बन गई है y की, y रेज टू पावर 1 मनफी m, ये हम कंसिडर करेंगे z। ये हम क्या कंसिडर करेंगे, z। z इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1 मनफी m। तो फिर ये सारी इक्वेशन dt में है, तो z को भी मैंने z में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू dt मालूम करना है। तो चेंज इन z डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू चेंज इन z के अंदर y है, तो फिर ऑटोमेटिकली y के अंदर t होना चाहिए बाय चेंज रूल, dy कट जाएगा, dz डिवाइड बाय dt। हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने लगे लीनियर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिया है, z इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1 मनफी m। ये y रेज टू पावर 1 मनफी m ये हम जम करने लगे हैं। जब y को मैं z में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो z का भी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू dt मालूम होना चाहिए। तो ये चेंज रूल के जरिए dz डिवाइड बाय d ऑफ y dy डिवाइड बाय d ऑफ t इज इक्वल टू, अभी z का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या है, z मेरे पास गिवन है, इसका मैंने डेरिवेटिव मालूम, ये z है जी, ये z है, इसका dz डिवाइड बाय d ऑफ t मालूम करना है, dy dz
डिवाइड बाय डी ऑफ वाई, डी जेड डिवाइड बाय डी ऑफ वाई। तो ये क्या आएगा इसका, अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो ये सबसे पहले पावर ऊपर आएगी 1 मनफी एम, पावर नीचे आई है y, और पावर से एक मनफी एक और मनफी होगा, तो ये क्या हो जाएगा y रेज टू पावर 1 मनफी m माइनस 1, यानी ये इस तरह आएगा, पावर नीचे उतर जाएगी। अगर मैं इसके साथ नोट्स कमेंट्स, अच्छा ये जी मैं हमने मालूम करना है डी जेड डिवाइड बाय डी वाई, तो क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर क्या है, पावर है जी 1 मनफी m, ये नीचे आ जाएगी 1 मनफी m, तो क्या आगे क्या होगा, जो y है उसकी पावर है 1 मनफी m, पावर से फर्दर 1 मनफी हो जाएगा माइनस m, तो जमा m मनफी m कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी जेड डिवाइड बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 मनफी m और y रेज टू पावर माइनस m, y रेज टू पावर माइनस m, ये हमारे पास y रेज टू पावर माइनस m। तो यही चीज हम यहाँ लगाने लगे हैं, ये जो हमने सॉल्व किया है इसे थोड़ा साइड पे कर देते हैं तो ये आ गया 1 मनफी m y रेज टू पावर माइनस m, जबकि हमारे पास dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी ना y है, तो जब y नहीं है तो उसका डी ऑफ टी किस तरह होगा, इसे हम इसी तरह छोड़े dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी, जब dy डिवाइड डी ऑफ टी को इसी तरह छोड़िए, स्टेप 2 भी हो गया। अभी हम देन द प्रोसीडिंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब हम जो प्रोसीडिंग इक्वेशन है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी। अच्छा अभी देखें, अगर हम इधर से कंट्रोल y, अच्छा y रेज टू पावर मनफी m, अब हम इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन को, 15.24 को, 15.24 हमारे सामने होनी चाहिए। हमने क्या किया, अगर हमें बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन दी गई हो 15.24 इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा वाई एम, बोथ साइड डिवाइड विद वाई एम, इसको डिवाइड करने के बाद फिर हमारे पास जो आर के साथ वाई बनेगा वो वाई रेज टू पावर 1 मनफी एम होगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस पे, z इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1 मनफी एम, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी जेड डिवाइड बाई डी ऑफ टी, डी जेड डी वाई डी टी, डी जेड डी टी तो हमने मालूम कर लिया 1 मनफी एम वाई रेज टू पावर मनफी एम, जबकि डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी को हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। तो अभी हमने यहाँ से डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम ये इसको मैंने एक साइड पे करना है, डी वाई डिवाइड बाई टी टी को एक साइड पे करना है, और बाकी चीजें मैंने दूसरी साइड इस साइड पे शिफ्ट करनी है, ये हमारा इसका ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है, दिस इज का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एल, और ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीटली राइट हैंड साइड है, राइट। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ टी मौजूद है, इसे मैंने अकेला करना है, जब अकेला करना है तो ये सारा पोर्शन इस साइड पे आ जाएगा, बोथ साइड डिवाइड विद, जब बोथ साइड डिवाइड विद मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी ऑफ टी डिवाइड विद 1 मनफी एम वाई रेज टू पावर माइनस एम, 1 मनफी एम वाई रेज टू पावर माइनस एम। तो अभी हम जब ऊपर वाली इक्वेशन में इन चीजों को डालेंगे, इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन, जब इसमें ये हम सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी हमारे पास आएगा डी जेड डिवाइड बाई डी ऑफ टी डिवाइड बाय 1 मनफी एम वाई माइनस एम, वाई माइनस एम वाई माइनस एम से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 मनफी एम डी जेड डिवाइड बाई डी ऑफ टी प्लस आर टी इज इक्वल टू टी, आर टी इज इक्वल टू टी, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी। अच्छा होगा अगर इससे हम मैन्युअली भी थोड़ी कर लें वीडियो को, अच्छा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स,
कंट्रोल एंड स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमने उसके अंदर पहला जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन EX ACT एग्जैक्ट डिफरेंशियल DIFF डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका दूसरा मेथड है सेपरेबल, SEPRABLE सेपरेबल वेरिएबल मेथड। सेपरेबल वेरिएबल मेथड क्या कहता है वो भी हमने पढ़ लिया। वो ये कहता है अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में f ऑफ y dy प्लस g ऑफ t gt tt इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास dt का कोफिशिएंट कंप्लीटली t हो और dy का कोफिशिएंट कंप्लीटली y हो, तो जस्ट हमने क्या करना है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो ये मेथड भी हमने पढ़ लिया। अभी तीसरा है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हो, dy डिवाइड बाय d ऑफ t, dy डिवाइड बाय d ऑफ t, d डिवाइड बाय d ऑफ t प्लस ry के अंदर गैप डालते हैं t y रेज टू पावर m। अगर इसके साथ मैं जहां भी पावर होगी उसके साथ एक्सपोनेंट मैं लिखूंगा रेज टू पावर m, y एक्सपोनेंट m यानी y रेज टू पावर m। और कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन में y डज नॉट इज इक्वल टू, y क्या डज नॉट इज इक्वल टू 0 और 1, y 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो और y का जो पावर m है वो m 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होगी, तो देन दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, BER बर्नौली इक्वेशन, EQU इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करें? सबसे पहले इसके जनरल फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास फार्मूला डिराइव हो जाएगा और वही फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इसका पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन इसका स्टेप 1 ये है, डिवाइड बोथ साइड विद y एक्सपोनेंट m। y एक्सपोनेंट m पे हमने डिवाइड करना है। जब हम बोथ साइड को y एक्सपोनेंट m पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा y एक्सपोनेंट माइनस m, यानी डिवाइड d ऑफ t के नीचे जब होगा इसे मैं ऊपर ले आया, प्लस r, दूसरा क्या है y, एक y ऊपर है, r के साथ भी y है और इसके नीचे y m होगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंट 1 मनफी m। इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का पावर m है, नीचे वाले ऊपर जाएगा मनफी, इज इक्वल टू, यहां से कट जाएगा, t अकेला रह जाएगा। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हमारा क्या होगा? स्टेप 2 हमारा होगा स्टेप टू यहां हम सपोजिशन लेंगे। सपोजिशन क्या होगी? लेट, हम अभी जब लीनियर में लेट हम कहते हैं जो ये पावर है y के साथ, इसको हम z के बराबर ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू y एक्सपोनेंट exp एक्सपोनेंट 1 मनफी m। तो अगर मैं यहां ये सपोज करने लगा हूं तो इसका रेट ऑफ चेंज भी मैंने मालूम करना है। तो जी इसका अगर रेट ऑफ चेंज हो dz डिवाइड बाय dt, तो ये बराबर होगा किसके? क्योंकि मैंने dz डिवाइड बाय dy, z के अंदर तो y है, z इज इक्वल टू y एक्सपोनेंट 1 मनफी m। तो फिर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चेन रूल? तो ये dy बाय dt होना चाहिए। तो एक dy नीचे है, एक dy ऊपर है, ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dz डिवाइड बाय dt, वही पोर्शन हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये हमने डाल दिया। अभी जब हम ये डालेंगे तो सबसे पहले मुझे dz डिवाइड बाय d ऑफ y चाहिए, तो इसका मैं डिराइवेटिव लेता हूँ, dz डिवाइड बाय d ऑफ y इज इक्वल टू, अभी z का y के लिहाज से डिराइवेटिव लेना है, सिंपल सा, उसके ऊपर पावर है, पावर नीचे उतारी मैंने, 1 मनफी m
y एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है उसका, अपना एक्सपोनेंट है 1 मनफी m और एक मनफी फार्मूले का लगेगा। फार्मूला क्या है, पावर रूल का, पावर रूल, पावर नीचे उतरा और डिरावेटिव में एक पावर उससे मनफी होगा। ठीक है जी, ये हमने जब कर ली, जब ये हमने कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा डी जेड डिवाइड बाय टी ऑफ वाई बराबर होगा, हमारे पास क्या होगा 1 मनफी m वाई, वाई का एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा ई एक्स पी, एक जमा में एक मनफी में ये कट जाएगा, वाई का एक्सपोनेंट बन जाएगा मनफी m। तो ये हम यहां से हमने फिर जाना है, ये तो हमारे पास ये आ गए। अगर इसी को मैं नीचे कॉपी कर दूं, ये हमारे पास ये आ गया डी जेड डिवाइड बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 मनफी m वाई एक्सपोनेंट 1 मनफी m, ये हम डालेंगे यहाँ डी जेड की जगह पे। डी जेड की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, डी जेड की हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 मनफी वाई 1 मनफी m वाई एक्सपोनेंट लेट सपोज इज इक्वल टू ये आ गया जी इसका। तो दूसरा पोर्शन क्या है इसका, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड जेड, दूसरा पोर्शन है इसका डी वाई डिवाइड बाय डी टी, डी वाई डिवाइड बाय डी टी। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमने, हमारे पास जो दूसरा स्टेप आया हुआ है ये वाला, इसके मुताबिक हमने इसे क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसे रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा पहला क्या होगा, यहाँ डेरिवेटिव हमने छोड़ा वो डी वाई डिवाइड बाय डी टी। अच्छा, सबसे पहले हमने वहां जी डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी को रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस करना है तो ये डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी को मैंने अकेला छोड़ना है, इस डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी को। जब इसे मैं अकेला छोड़ूंगा ये, तो मेरे पास ये सारी चीजें मैं डी जेड डिवाइड डी ऑफ टी की साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। जब शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी क्या रह जाएगा, डी वाई डिवाइड बाय डी टी हमारे पास रह जाएगा, डी वाई डिवाइड बाय डी टी हमारे पास रह जाएगा डी जेड डिवाइड बाय डी टी, और क्या ये सारी की सारी चीजें इसके नीचे आएंगे, डिवाइड विद 1 मनफी m फर्दर y एक्सपोनेंट मनफी m, ये हमारे पास आ जाए। तो ये मैं सबसे पहले ये सपोजिशन करूंगा, ये इक्वेशन मैं उठाऊंगा, इसके अंदर सपोजिशन करूंगा, इसके अंदर मैं सपोजिशन करूं। जब इसके अंदर हम सपोजिशन करेंगे तो ये इसके अंदर मुझे किस किस की सपोजिशन चाहिए, मुझे सपोजिशन चाहिए सबसे पहले जी डी वाई बाय डी ऑफ टी की वैल्यू चाहिए। ये दो सपोजिशन करूंगा, एक ये वाली सपोजिशन करूंगा, इसे अगर मैं रेड कर दूं इसकी वैल्यू मैं डालूंगा, और एक y एक्सपोनेंट 1 मनफी m की वैल्यू डालूंगा। ये दो वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा। तो हम यहाँ डालने लगे हैं, इसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं। हमारे पास क्या है, इसे भी मैं अगले स्टेप पे ले जाता हूँ। हमारे पास है y एक्सपोनेंट मनफी m, अभी डी वाई डी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, डी वाई डी ऑफ टी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू मैं उठा लेता हूँ यहाँ, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ डाल लेता हूँ, डी वाई डी ऑफ टी की जगह, डी वाई डी ऑफ टी की जगह क्या वैल्यू आई है हमारे पास, डी जेड डिवाइड बाई डी ऑफ टी डिवाइड विद 1 मनफी m y एक्सपोनेंट मनफी m। आगे हम जाते हैं, प्लस डी वाई डी ऑफ टी की वैल्यू डाल दी, उसके बाद जमा आ गया, फिर r आ गया, y एक्सपोनेंट 1 मनफी m क्या है, y एक्सपोनेंट 1 मनफी m हमने क्या लिया, ये है y एक्सपोनेंट 1 मनफी m बराबर है ये बोर्ड, ये बराबर है z के, इसकी जगह मैं z लिखूंगा, इसकी जगह मैं z लिखूंगा। स्टूडेंट चार्जिंग खत्म हो रही है, क्लास भी लंबी हो रही है, इसे यहीं स्टॉप करता हूँ मैं, इसके बाद दूसरी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।